माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करना चाहते, जो भी नियोजन नीति हाईकोर्ट के द्वारा रद्द हुई है उनको जल्द से जल्द संशोधन कर एग्जाम को कंडक्ट करा जाए, सीजीएल एग्जाम। सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट करे कि चाहती क्या है। पिछले सरकार में तो दरोगा भी आया था, रेलवे बहुत सारे नौकरियां मिली। जो सरकार आती है ऐसा लगता है कि सीजीएल उसके है, वो जब चाहेगी तब देगी, फिर वापस स्टिच कर लेगी। तक पंचायत सचिवालय भी नौकरी क्लियर नहीं किया है ये हेमंत सोरेन, तो कब तक ऐसे चलते रहेगा? हम लोग सिर्फ पढ़ के पागल तो नहीं हो जाएंगे? अभी सरकार गिनाती है कि हमने जेपीएससी 252 दिनों में कंप्लीट कर ली और कहते कि कोई केस नहीं है। वो किस आधार पर नौकरी लिए हैं? आज तक उनको कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया। क्या उनका बच्चा अगर पास होता तो सबसे पहले क्या देखते होंगे? मार्क्स। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। हजारीबाग में नियोजन नीति के खिलाफ आज एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली जा रही है। रांची से चलकर भी लोग आए हैं। गुलाम को आप जानते ही होंगे, पंचायत सचिव के लिए लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं इनसे किन मुद्दों के साथ आज आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बहुत भारी संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं और आज ये आक्रोश रैली आप लोग निकाल रहे हैं। क्या कुछ है मेन मुद्दा आप लोगों का? सर, हमारा मुख्य मांग यही है कि जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाए, अविलंब सारे एग्जाम्स को कराया जाए। पिछले 6 साल से केवल यहाँ पे डुगी ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है। एग्जाम के नाम पे केवल वादा हो रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग एग्जाम का मांग कर रहे हैं। स्वच्छ नियोजन नीति चाहिए। सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट करे कि चाहती क्या है। झारखंड के सारे युवा मूलवासी हैं, मूल झारखंडी हैं, उन्हें एक नौकरी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। और आज देख सकते हैं सर, पिछले इस सरकार को बना हुआ आज 3 साल हो चुका है, लेकिन इस 3 साल में एक भी रोजगार किसी को नहीं दिया गया है। और इसीलिए छात्रों का आक्रोश हम लोग रांची में दिखाए हैं। रांची के बाद आज यहाँ हजारीबाग में, फिर देवघर में हो रहा है, दुमका में हो रहा है, बोकारो में, धनबाद में, जमशेदपुर में, हर जगह हो रहा है। नियोजन नीति के बारे में क्या कहेंगे? नियोजन नीति को सरकार ने रद्द कर दिया है। अब तो जैसा आज एक पेपर कटिंग हम देख रहे थे, लगभग 6 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा इसे लागू करने में, फिर से बनाने में। क्या कहेंगे? सरकार को 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि 15 दिन में, अभी आपका शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज से ही आप वहाँ पे चर्चा उठाइए कि नियोजन नीति लागू होना चाहिए और पारदर्शी नियोजन नीति, ऐसा नियोजन नीति जो संवैधानिक हो। ऐसा नहीं कि बाद में फिर वो मतलब कि न्यायालय के बेंच में जाकर के फंस जाए मामला और फिर झारखंड के युवा मुंह ताकते रह जाए। झारखंड के युवा हमेशा शुरू से मांग किए हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें अवसर चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा नियोजन नीति बनाना पड़ेगा। और उसमें से नियोजन नीति ऐसा होना चाहिए कि झारखंड का एक भी मूलवासी फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। सबको फॉर्म भरने का अवसर मिलना चाहिए। सब यहाँ के मूलवासी हैं। ये जो नियोजन नीति आई हुई है, पहले सरकार थी जिन्होंने 11-13 करके बांटा था, अब ये 10 बार ले रहे हैं। अगर मेरा ही 2 भाई हैं, हम अगर झारखंड से मैट्रिक किए हैं, मेरा भाई अगर इंटर आउट ऑफ झारखंड से किया है, तो फिर वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी का भी हनन होता है, समानता का अधिकार का भी हनन होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चुनौती आएगा और फिर रद्द होगा। और वाकई में आज नियोजन नीति रद्द हो चुका है। लगभग इसमें 10-12 प्रकार के एग्जाम थे, सारे के सारे एग्जाम प्रभावित हो चुके हैं। सीजीएल बहुत दिनों से रद्द होता है। क्या कहेंगे, सीजीएल कब होगा? ये सीजीएल सर, सीजीएल तो सर सरकार ने जानबूझ के उसको विवाद में रख दिया है। जो सरकार आती है ऐसा लगता है कि सीजीएल उसका है, वो जब चाहेगी तब देगी, फिर वापस स्टिच कर लेगी। बार बार यही हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने वैसे क्या था, 2 बार वो भी निकाली थी और दोनों बार उन्होंने ही विथड्रॉ कर लिया। इस बार 2 बार ये सरकार निकाली है, दोनों बार ये सरकार ने फिर वाइंड अप कर लिया। तो बार बार ये तरीका कैसे हो पाएगा? कुछ लड़कियां भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों के साथ आज आप विरोध कर रही हैं? यही नियोजन नीति 15 दिन के अंदर में लाया जाए। यहाँ फिर से सरकार को हम यही कहना है, हम लोग को रोजगार दिया, हमें क्या बोलना चाहेंगी? सर, जब से आया है हेमंत सोरेन तब से एक भी रोजगार युवाओं को नहीं दिया है। बस इतना सारा सिलेबस लाद दिया है, आदमी पढ़ के पागल हो रहा है। जॉब देने का तो नाम ही नहीं है, ना अच्छा नियोजन नीति है। ऐसा कब तक चलते रहेगा? युवाओं लोग आत्महत्या करने पे आ जाएंगे अब तो। पिछले सरकार और अभी सरकार को किस हिसाब से तुलना करती है? पिछले सरकार में तो दरोगा भी आया था, रेलवे बहुत सारे नौकरियां मिली, और वो उसका भी जो नौकरी था, अभी तक पंचायत सचिवालय भी नौकरी क्लियर नहीं किया है ये हेमंत सोरेन। तो कब तक ऐसे चलते रहेगा? हम लोग सिर्फ पढ़ के पागल तो नहीं हो जाएंगे? यानी मुख्यमंत्री से नाराजगी है? जी, हमको मुख्यमंत्री से नाराजगी है। अगर कहने का तो अभी सरकार गिनाती है कि हमने जेपीएससी 252 दिनों में कंप्लीट कर ली और कहते कि कोई केस नहीं है। वो किस आधार पर नौकरी लिए हैं? आज तक उनको कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया। क्या उनका बच्चा अगर पास होता तो सबसे पहले क्या देखते होंगे? मार्क्स, कि मेरा बच्चा कितने नंबर से पास हुआ है। अभी तक जितने सरकार में वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितने भी जेपीएससी पास करके गए हैं,
उन लोग 21 आधार पे उन लोग को नौकरी मिला है। सरकार हेमंत सरकार बोलते हैं, पिछले साल आया था सचिवालय, बोला था अप्रैल में एग्जाम ले लेंगे। आज 1 साल पूर्ण हो गया, हम लोग पढ़ते पढ़ते दिन रात एक कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नीति नहीं। अंधा आदमी भी बता सकता है कि ये इसका नियोजन नीति खराब है। इनको पता है कि जरूरी नहीं है और ये चाहते हैं कि छात्र के भविष्य बर्बाद हो। इसी देख रहे हैं आप कि किस तरह नाराजगी है सरकार से लोगों में। कुछ बोलना चाह रही है आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं, जो भी नियोजन नीति हाईकोर्ट के द्वारा रद्द हुई है उनको जल्द से जल्द संशोधन कर एग्जाम को कंडक्ट करा जाए, CGL एग्जाम को, ताकि हम जैसे छात्राओं का भविष्य जो है इसी तरह से बर्बाद ना हो। कहीं न कहीं झारखंड में हर एक सरकार में छात्र ठगे गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम इस पे यही कहेंगे कि सर आप एक बार आप युवाओं के लिए देख लीजिए, स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरह से वो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार से दूर रहकर वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन हमें देखेगा? आखिर हम लोग भी तो युवा हैं, हम लोग तो ये सरकार को जिताते हैं, तो एक तरफ उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने कैसे विद्यार्थियों का दर्द छलक रहा है। उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ बताया कि मैंने वोट किया था हेमंत सरकार को, लेकिन उस हिसाब से सरकार खरी नहीं उतर रही है और नियोजन नीति को लेकर खासा नाराजगी है यहाँ के युवाओं में। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज छात्र एक आक्रोश रैली लेकर हजारीबाग के सड़कों पर उतरे हैं और ये रैली पूरे शहर का भ्रमण करेगी। देखना है इससे सरकार की नींद कब टूटती है। मैं शशांक, न्यूज़ 22 को